So next is method of food preservation. So in this topic अभी तक हमने प्रेजर्वेशन के बारे में पढ़ लिया है, फूड प्रेजर्वेटिव्स कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया है, उनका एक्शन कैसे होता है. नेक्स्ट इज मेथड ऑफ फूड प्रेजर्वेशन, कौन कौन से मेथड फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं. ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आर ड्राइंग. ड्राइंग का मतलब है कि पानी को रिमूव करना. ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि हम वाटर को रिमूव करें, डिहाइड्रेशन अफेक्ट कर रहे हैं. फ़ायदा क्या है, डिहाइड्रेशन करेंगे तो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं मॉइस्चर कंटेंट को फूड के. अब मॉइस्चर कंटेंट मतलब उसमें अगर वाटर कम अवेलेबल रहेगा फूड में तो चांसेस रहते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो जनरली मॉइस्ट एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगे और फूड जल्दी स्पॉयल नहीं होगा. तो इसके कुछ एडवांटेजेस इन्होंने डिस्कस किए हुए. एक तो कंसनट्रेट कर देता है फूड को, इट इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ, इट रिटेन मोस्ट ऑफ द फूड न्यूट्रिएंट्स. डिसएडवांटेजेस क्या है कि इट मे कॉज लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी. अभी जो विटामिन सी वगैरह होते हैं ये ज़्यादा टाइम तक हम इसको प्रिजर्व करके नहीं रख सकते हैं. तो जो ड्राइंग की प्रोसेस है उसके दौरान विटामिन सी के लॉस होने का काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है. सम ड्राई फ्रूट्स आर ट्रीटेड विद सल्फर डाइऑक्साइड टू प्रिवेंट लॉस ऑफ विटामिन सी. तो फिर ये प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ आ जाता है उसमें. तो ये ट्रेडिशनल मेथड है ड्राइंग. इसमें क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि हम वाटर या जो उसका मॉइस्चर कंटेंट है उसको कम कर रहे होते हैं. नेक्स्ट इज़ रेफ्रिजरेशन. अब ये सभी के लिए पता है कि हम क्या बोलते हैं कि खाना ख़राब ना हो जाए फटाफट से उसको फ्रिज में रख देते हैं. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन. अब होता क्या है कि कोल्ड एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं तो फूड के स्पॉइल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं वहाँ पे. तो इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है. अब रेफ्रिजरेशन एक 100% एक्यूरेट टेक्निक नहीं है, इसकी भी कुछ डिसएडवांटेजेस है. लाइक देर इज़ स्लो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद टाइम. ऐसा नहीं होगा कि अगर हमने फ्रिज में खाना रखा हुआ है तो 8 दिन या 10 दिन तक हम उसको यूज़ कर लें. एक लिमिटेड टाइम तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद उसमें भी जो न्यूट्रिएंट्स का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है. नेक्स्ट इज सॉल्टिंग एंड पिकलिंग. सॉल्टिंग एंड पिकलिंग का एग्जांपल है जो हम घरों में अचार डालते हैं उसमें हम काफ़ी सारा नमक यूज़ करते हैं. तो नमक क्या करता है, ऑस्मोसिस अफेक्ट करता है और जितनी भी फूड आइटम्स होगी उसमें से वो वाटरी कंटेंट को बाहर एक्सपेल कर देगा. तो इससे क्या होगा कि जो फूड आइटम्स है उसमें वाटर का लेवल बहुत कम रह गया है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर ग्रो नहीं कर पाएंगे और इस वजह से फूड की जो स्पॉइलेज प्रिवेंट की जा सकती है. शुगरिंग, एडिशन ऑफ शुगर. तो जितने भी जैम्स जेलीज वगैरह होती है उसमें शुगर ऐड किया होता है. तो शुगर का रोल भी लगभग सॉल्ट की तरह का ही रहता है. जहाँ हाई शुगर कंसनट्रेशन होगी वो क्या करेगी कि फूड में से वाटर को रिमूव करती है. इट मेक्स वाटर अनअवेलेबल फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ. सो दिस इज हाउ शुगरिंग एंड सॉल्टिंग वर्क. नेक्स्ट इज पास्चराइजेशन. ये टेक्निक आपने काफ़ी पॉपुलर है, ये सुनी होगी. हम दूध को उबालते हैं पीने से पहले. क्यों, क्योंकि उबालने से क्या होता है कि जब हम उसको 60 to 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में उबाल रहे हैं 15 से 20 मिनट तक तो उसमें जितने भी एंजाइम्स और हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे किल हो जाते हैं. तो वो फिट हो जाता है दूध हमारे को, एक हेल्दी मिल्क कहेंगे हम उसको. बट इन्होंने कहा है कि सारे के सारे पैथोजन किल नहीं कर सकता है टेम्परेचर राइज. यानी कि पास्चराइजेशन से क्या होता है, सारे के सारे पैथोजन जो है किल नहीं होते हैं. तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर हम कहते हैं कि उसको उबालने के बाद या काटने के बाद दूध को हम फ्रिज में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं. उसकी रेफ्रिजरेशन उसके बाद भी ज़रूरी है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर से ग्रो कर सकते हैं वहाँ पर. नेक्स्ट इज़ वैक्यूम पैकिंग. वैक्यूम पैकिंग नाम से पता चल रहा है कि एयर की एब्सेंस में हमने कोई पैकिंग की. जितने भी आपके पैक्ड फूड स्टफ्स आते हैं, जैसे आप चिप्स वगैरह या कुरकुरे वगैरह खाते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें एक एयर भरी रहती है. कौन सी इनर्ट एयर होती है, नाइट्रोजन. तो उसमें से वैक्यूम फिलिंग का मतलब है कि हम उसमें से जो ऑक्सीजन कंटेंट है बेसिकली उसको रिमूव कर रहे हैं. क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन किसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे. तो अगर हम उसमें से ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाएगी जिस वजह से फूड की स्पॉइलेज प्रिवेंट की जा सकती है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इज़ इरेडिएशन. इरेडिएशन में क्या करते हैं, कुछ हाई एनर्जी की आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ करते हैं लाइक एक्सरेज और गामा रेज. ये कहाँ निकलती हैं, रेडियो एक्टिव सोर्सेज से निकलती हैं ये रेडिएशन. सो दिस ट्रीटमेंट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ इफेक्ट्स. इट किल्स बैक्टीरिया, मोल्ड्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट्स, रिड्यूस राइपनिंग ऑफ फूड, स्पॉइलिंग ऑफ फूड. अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, इट रिड्यूस राइपनिंग ऑफ फूड, फ्रूट्स और फूड्स. तो ये राइपनिंग का मतलब कि पकने नहीं देता फ्रूट्स को जल्दी. अगर फ्रूट जल्दी नहीं पकेंगे तो उनको काफ़ी लंबे टाइम तक हम स्टोर करके रख सकते हैं. सो दिस इज द ओनली टेक्निक विच प्रिवेंट राइपनिंग ऑफ फूड. दिस टेक्नोलॉजी में बी कंपेयर टू पास्चराइजेशन. पास्चराइजेशन की तरह का ही काम है बट इट इज़ कॉल्ड
कोल्ड पास्चराइजेशन एज द फूड इज़ नॉट हीटेड इन दिस कैटेगरी। तो पास्चराइजेशन भी मैक्सिमम सारी चीज़ें यही कर रहा था, इसको हम कहते हैं कोल्ड पास्चराइजेशन। तो कई बार नोट भी आता है लिखने की, व्हाट इज़ कोल्ड पास्चराइजेशन। तो कोल्ड पास्चराइजेशन का मतलब है कि जब हम फूड आइटम्स को हाई एनर्जी रेडिएशन एक्सरे और गामा रेज के थ्रू ट्रीट करते हैं, तो उसमें जितने भी इंसेक्ट्स, मोल्ड्स, बैक्टीरिया, फंगस होते हैं वो सारे के सारे किल हो जाते हैं। So that process is called cold pasteurization. However, this method is not effective against viruses. अब बैक्टीरिया वगैरह किल कर दिए, बट यहाँ भी एक डिसएडवांटेज आ गया कि वायरसेस को किल नहीं करता है। एडवांटेजेस क्या है? इट स्टरलाइजेज फूड लाइक स्पाइसेस विच अदरवाइज कुड चेंज देयर फ्लेवर ऑन हीटिंग। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं अगर उनको हम हीटिंग वगैरह से के थ्रू प्रिजर्व करने की कोशिश करें तो वो अपना जो टेस्ट है उसमें या जो उनका फ्लेवर है वो चेंज हो सकता है। तो क्योंकि इसमें हम हाई एनर्जी रेडिएशन यूज कर रहे हैं, कोई हीटिंग वगैरह की प्रोसेस नहीं फॉलो हो रही है, तो इस वजह से क्या रहेगा कि उनका नेचुरल फ्लेवर इंटैक्ट रहता है। इट इनहिबिट्स स्प्राउटिंग ऑफ द पोटैटोज। मतलब स्प्राउटिंग का मतलब है कि जो पोटैटो में उगने शुरू हो जाते हैं कई बार घर में, तो अगर उसको बचाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इन रेडिएशन के थ्रू जब ट्रीट करेंगे तो स्प्राउटिंग नहीं होगी उसमें। इट एनहांसेस द शेल्फ लाइफ ऑफ स्ट्रॉबेरीज एंड मशरूम्स। मशरूम की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, तो अगर हम इस तरह से ट्रीटमेंट के साथ मशरूम को स्टोर करेंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है काफ़ी हद तक।